हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञेय जी का चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा। तो यहाँ पर जो कवि हैं, कवि क्या कहते हैं देख लेते हैं। देख लेते हैं बेटा, क्या कहते हैं यहाँ पर। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञेय जी कहते हैं, मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरो नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, सच्चिदानंद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर बेटा इसका संदर्भ आप कर ही लोगे। ठीक है, संदर्भ इसका क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञेय कृत मैंने आहुति बनकर देखा शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका इसका संदर्भ। और इसका प्रसंग क्या लिखोगे बेटा, इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य जीवन की सार्थकता बताते हुए कवि स्पष्ट करता है कि दुखों और पीड़ाओं को सहन करते हुए मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तथा दूसरों के दुखों को हरने के लिए प्रयास करना है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। वो कह रहे हैं मैं कब कहता हूँ, यज्ञेय जी कह रहे हैं मैं कब कहता हूँ कि जग मेरी यह संसार मेरी दुर्धर कहेंगे बेटा कठिन कठिन गति के अनुकूल बने। यज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता, मैं यह नहीं कहना चाहता कि संसार मेरी कठिन गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मरो नंदन कानन का फूल बने। और वो कहते हैं मैं कब कहता हूँ कि मेरा जीवन मरो, मरो कहेंगे बेटा मरुस्थल। ठीक है, मेरा जीवन मरुस्थल नंदन कानन, नंदन कानन कहेंगे बेटा देवताओं का कानन कहेंगे बेटा जंगल के लिए, वन के लिए, देवताओं के वन का फूल बने। वो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि जग संसार मेरी कठिन गति के अनुकूल बने। और मैं कब कहता हूँ कि जीवन मेरा मरुस्थल जीवन देवताओं के जंगल का, देवताओं के वन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। वो कहते हैं कि कांटा कठोर है और कैसा है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, परंतु उसी में उसकी मर्यादा है। क्योंकि कांटा कठोर है तीखा है, यदि कांटा कठोर नहीं होगा और वह तीखा अर्थात नुकीला नहीं होगा तो उसे कांटा ही क्यों कहा जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि कांटा कठोर है तीखा है परंतु उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। और मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ कि वह घटकर के प्रांतर, प्रांतर कहते हैं बेटा मार्ग में आने वाला, प्रांतर, प्रांतर कहते हैं मार्ग में आने वाला पुष्प। ठीक है, तो प्रांतर यानी कि मार्ग में, जंगल के मार्ग में आने वाला ओछा फूल बने। ठीक है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर, वह कांटा घट करके क्या बने, मार्ग में आने वाला ओछा फूल बने। ठीक है, मार्ग में आने वाले जंगल का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। और वो क्या कह रहे हैं, मैं कब कहता हूँ, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिली। यज्ञेय जी कहते हैं कि मैं कब कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे युद्ध में कहीं भी तीखी चोट प्राप्त ना हो, अर्थात युद्ध होगा तो वहां पर जय भी होगी और पराजय भी होगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। तीखी चोट अर्थात मैं असफल ना हूँ, सफलता को ही प्राप्त करूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं सदैव सफलता को ही प्राप्त करूँ। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। और मैं कब कहता हूँ कि मैं जिससे भी प्रेम करूँ
वह मुझे प्राप्त की ओट और आड़ में, उसकी आड़ में मुझे कुछ प्राप्त हो। वो कह रहे हैं कि मैं कब कहता हूं कि मैं जिससे भी प्रेम करूं उस प्रेम की आड़ में मुझे, ओट कहते हैं बेटा आड़ के लिए, ठीक है, प्रेम के आड़ में अर्थात उस प्रेम के बदले में मुझे कुछ प्राप्ति हो, ठीक है। मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने, और वो कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि मैं विजय को प्राप्त करूं और मेरा ऊंचा महल बन जाए। या पात्र जग की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, या फिर मैं पात्र बनूं जग की श्रद्धा का, या फिर मैं इस संसार की श्रद्धा का पात्र बनूं और कि मेरी धुंधली सी याद बने, मैं इस संसार की श्रद्धा का पात्र बन जाऊं जिससे कि इस संसार में मेरी धुंधली यादें बनी रहे, मैं नहीं चाहता, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली काकड़ भी मेरा जीवन गति सूल बने, मेरा जीवन गति सूल बने। देखो क्या कह रहे हैं, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल रहे है चाहे मुझे, मेरा पथ अर्थात मेरा मार्ग सदैव कैसा रहे, सफल रहे, क्यों विकल करे यह चाह, यह चाह मुझे, यह चाहत मुझे क्यों व्याकुल करे। अज्ञेय जी कहते हैं कि मेरा जो मार्ग है, मेरा मार्ग, मेरा पथ रहे प्रशस्त, प्रशस्त का अर्थ हो गया सफल रहे सदा सदैव, ठीक है, मेरा मार्ग सदैव सफल रहे, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, यह चाह मुझे क्यों व्याकुल करती रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चाह मुझे क्यों व्याकुल करती रहे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे, और वो कहते हैं कि नेतृत्व न मेरा छिन जावे, जो मेरा नेतृत्व है वह न छिन जाए, इसकी हो परवाह मुझे, इसकी मुझे कोई परवाह न हो, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, और वो कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मृत्यु के बाद जो मेरी मिट्टी है वो इस जिले की, जनपद कहते हैं जिले के लिए, जिले की धूल बने, फिर उस धूली का कड़कड़ भी मेरा गतिरोधक सूल बने, और वो कहते हैं फिर उस धूल का कड़कड़, फिर उस धूल का प्रत्येक कण मेरे गतिरोधक, मेरे गति को रोकने के लिए शूल बने अर्थात त्रिशूल के समान बन जाए, फिर उस धूल का प्रत्येक कण मेरी गति को रोकने के लिए त्रिशूल के समान बन जाए। आगे बेटा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है, बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, बेमुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। देखो क्या कह रहे हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, मैंने अपने जीवन का प्रत्येक पल देकर के जिसको प्रयत्नों के साथ, अनेकों यत्नों के साथ मैंने अब तक अपने इस जीवन को पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है, क्या वह केवल, क्या मेरा यह जो यत्न पूर्वक जो मैंने अब तक अपने जीवन को पाला है, क्या मेरा वह जीवन दुख और मलिन, अवसाद कहते हैं दुखों के लिए, दुख और मलिन ताके झरते हुए आंसुओं की माला के समान है। अज्ञेय जी कहते हैं अपने जीवन का रस देकर जिस अपने इस जीवन को मैंने इतने यत्नों के साथ पाला है, क्या मेरा वह जीवन केवल दुखों और मलिनता के झरते हुए आंसुओं की माला के समान है। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटो प्याला है, बेरोगी होंगे और प्रेम जिन्हें, जो प्रेमी हैं, जो प्रेम करने वाले हैं वो कैसे हैं, रोगी होंगे,
और अनुभव रस, उनके लिए वो जो प्रेम का अनुभव है वो कैसा है, कट प्याला है, कड़वे प्याले के समान है। जो वे रोगी होंगे, कौन, जो प्रेमी होंगे, जो प्रेमी होंगे वे रोगी होंगे, किसी अन्य से प्रेम करने वाले होंगे वो कैसे होंगे, रोगी के समान होंगे, और वो प्रेम का अनुभव उनके लिए कड़वे प्याले के समान है। या फिर वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी आला है, और वो कहते हैं या फिर वे कैसे होंगे, मुर्दे के समान होंगे, या फिर जो प्रेम करने वाले मनुष्य हैं वो कैसे होंगे, मुर्दे के समान होंगे, और जिन्हें और उनके लिए प्रेम कैसा है, सम्मोहनकारी हाला, अर्थात सम्मोहनकारी हाला, अर्थात उसे कहेंगे बेटा हम जो नशे का प्याला होता है, नशे के प्याले के समान है। ठीक है बेटा, जो शराब के प्याले के समान है। आ गया समझ में? मैंने आगे देखते हैं बेटा, इतना समझ आ गया होगा। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। वो कहते हैं मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। अब देखो बेटा क्या कह रहे हैं, मैंने विदग्ध हो जान लिया। ठीक है, मैंने इस रहस्य को जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया, और मैंने जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन को आहुति बना करके देख लिया है, मैंने आहुति बनकर देख लिया है कि यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जो ये प्रेम है वो यज्ञ की ज्वाला के समान है, यज्ञ के ज्वालामुखी के समान है। मैं कहता हूँ मैं चढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ और मैं बढ़ता हूँ, मैं कहता हुआ बढ़ता हूँ कि मैं आकाश की चोटी पर चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। और मैं धूली सा, मैं कुचला जाकर कुचला जाऊँ, चाहे मैं कुचला भले ही जाऊँ, कैसे, धूली सा, धूल के समान। जिस प्रकार से आंधी की धूल आती है, आंधी की जो धूल आती है और वो धूल कुचली जाती है, उसी तरह से मैं कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ, फिर भी मैं आंधी के समान उमड़ता रहता हूँ। आ गया समझ में? कुचला जाकर भी आंधी की धूल के समान उमड़ता रहता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा जीवन ललकार बने, मेरा जीवन ललकार के समान बने और असफलता ही असिधार बने, और मेरी जो असफलता है वो क्या, तलवार की धार के समान बने। हो गया क्लियर? इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। भवसा देखते हैं बेटा, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। भवसा तुझको भवसा तुझको है स्वाह, सब कुछ तप करके अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। अब क्या कह रहे हैं अज्ञेय जी, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने। मेरा जीवन, मेरा संपूर्ण जीवन ललकार के समान बने, और असफलता, मेरी असफलता तलवार की धार के समान बने। इस निर्मम रण में, इस कठोर रणभूमि में पग पग का रुकना ही मेरे जीवन का बार बने। इस कठोर रणभूमि में, अर्थात इस कठोर युद्ध भूमि में पग पग पर रुकना ही मेरे जीवन के लिए बार के समान बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, भव कहेंगे बेटा संसार, संपूर्ण संसार तेरे लिए ही स्वाहा है, सब कुछ तप कर अंगार बने, और उस सब संपूर्ण संसार में तप करके तू अंगारे के समान बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। तेरी पुकार के समान, दुर्निवार कहेंगे बेटा कठिन, अत्यधिक कठिन, दुर्निवार, दुर्निवार, दूर का अर्थ हो गया दूर, न दुर्निवार, दुर्निवार
कि मेरा यह नीरव प्यार बने। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके, मेरा यह नीरस प्यार बने। ठीक है, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरस प्यार बने। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया? तो ये था बेटा आपका हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का चैप्टर मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, अगले वीडियो में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी, इन्हीं का चैप्टर है हिरोशिमा। ठीक है, इसका अगला पार्ट है हिरोशिमा बताऊंगी। तो आज के लिए बेटा इतना, धन्यवाद।